सच कहता हूँ रब्बे काबा की कसम, 2 महीने की जालिमाना जंग जो फलस्तीन पर हो रही है, खुदा की कसम 50% ममालिक अगर फ़लस्तीन के माँ और बहनों की सदाओं का जवाब देते तो फिर दुनिया के खाके में इसराइल का वजूद न होता। खुदा मेरे वक्त में बरकत अता फरमाए। तवज्जो के साथ सुनो। हमारे अपने गमों को हम मामूली समझे फ़लस्तीन के सामने, हमारी अपनी खुशियों को उतनी ना करें कि अगर हमारे खुशियों की खबर फ़लस्तीन तक पहुंच जाए या मज़लूमों तक पहुंच जाए तो फिर फ़लस्तीन और मज़लूम ये कहने पर मजबूर ना हो कि क्या ज़मीन से मुसलमान ख़त्म हो गया। अल्लाह और उसके रसूल के बाद मदद के लिए किसी को पुकारना ज़ाहिरी तौर पर, मजाजी तौर पर शिर्क नहीं है। अब मैं गाड़ी चलाता था, चलाते चलाते भाई चांस गिर गया, अरे भाई ज़रा पकड़ो भाई, ये क्या शिर्क है? मैं कहीं जा रहा था, किसी दुश्मन ने मेरे ऊपर हमला कर दिया, मैं दिफा भी कर रहा हूँ और मदद के लिए आप में से किसी को बुला रहा हूँ, क्या ये शिर्क है? नहीं। ऐसे तो हजारों वाक़ियात हैं, हजारों वाक़ियात हैं। एक जंग हुई इस्लामी तारीख में जिनका नाम जंगे उमरिया। वो जंग का इंतज़ार तो गुज़िश्ता जुमे से लेकर ये जुमे तक ये हमारी मस्जिद के नौजवानों को इतना है जितना फ़लस्तीन के जंग के नतीजे का भी इंतज़ार नहीं है। एक जंग हुई। नौजवानों, अगर इन बातों को सुनकर अगर तुम नहीं जागोए तो समझ जाना कि तुम्हारा अंदर सोया नहीं, मर चुका है, मर चुका है, मर चुका है। इस्लामी तारीख में एक जंग हुई जिस जंग का नाम जंगे उमरिया। क्या नाम? जंगे उमरिया। उर्दू में जंग कहते हैं, अरबी में जिहाद कहते हैं, लेकिन ज़माना इतना ख़राब है, जंग बोले तो मीडिया भी सुनती है, जिहाद बोले तो मीडिया भी नहीं सुनती। ये उन लोगों की हद से ज़्यादा अक्लमंदी की दलील है। जंग का जो तर्जुमा है वही जिहाद का है, जिहाद का जो तर्जुमा है वही जंग का है, जंग का जो मकसद है वही जिहाद का मकसद है, जिहाद का जो मकसद है वही जंग का मकसद है। अगर जंग हक के लिए हो जायज़ है, जिहाद भी हक के लिए हो तो जायज़ है। जुबान के बदलने से अल्फाज भी बदल जाते हैं। आप बात करते हुए बैठे रहो, लफ्ज़ जंग को 100 मरतबा इस्तेमाल करो, कोई कान लगाकर सुनेगा नहीं। 1 मरतबा लफ्ज़ जिहाद का इस्तेमाल करो, अतराफ अकनाफ वाले सब कान लगाएंगे, वो भी आइडिया से सुनते थे ऐसे। चंद दिन पहले जिहाद के बारे में शाहरुख खान का एक छोटा सा क्लिप आया था। हजरत तुमने शाहरुख खान कैसे मालूम? फुपेरा भाई।
एक साहब पढ़े लिखे एजुकेटेड, शायद मैं उनको बोला भी मेरे व्हाट्सएप में भेजो साहब बोलकर, भेजे नहीं भेजे मालूम नहीं, व्हाट्सएप देखता भी नहीं मैं। अब वो किसी फंक्शन में उन्होंने जिहाद के बारे में कुछ खोल कर बातें बताई। अब उनको शाहरुख खान साहब की बात इतनी पसंद आ गई कि पूरे मुफस्सिरा बेकार हो गए, पूरे मुहद्दिसा बेकार हो गए। 1450 साल से कुरान से लेकर हदीस तक, अल्लाह से लेकर रसूल तक, रसूल से लेकर गुलामाने रसूल तक बराबर कह रहे हैं जिहाद का मतलब जुल्म नहीं है, जिहाद का मतलब इज्जत पर हमला करना नहीं है, जिहाद का मतलब माल पर हमला नहीं है, जिहाद का मतलब अमन है, जिहाद का मतलब सुकून है, जिहाद का मतलब जालिम और जुल्म का खात्मा है। ये कुरान कहता है, ये नबी फरमाते हैं, ये वारिसीन अंबिया फरमाते हैं, ये मुफस्सिरीन फरमाते हैं, मुहद्दिसीन फरमाते हैं, लेकिन किसी को समझ में नहीं आई और एक फिल्मी एक्टर कहता है तो सबको समझ में आ गई बात। और उम्मत का एक और बड़ा मसला है अकरम साहब, अजीब मसला है। आजकल दीन उन लोगों से सुनना चाहते हैं जिन्होंने मदरसों में खदम तक नहीं रखा। बिल्कुल सही बात। और जिन लोगों ने अपना पूरा बचपन मदरसों में कुर्बान कर दिया, उन लोगों से दीन सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। याद रखें, इसी हालत को 1450 साल पहले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर जाहिलों से दीन सुनोगे, खतरा है जाहिल के गुमराह होने का भी, खतरा है उससे दीन सुनने वालों के ईमान के बर्बाद होने का भी। जाल भी होगा, मुजिल भी होगा वो। तो इसका ये मतलब नहीं लेना आपके कोई जाहिल जो मदरसों में कदम रखा नहीं या दीनी माहौल में नहीं रहा, उसे बयान करने की इजाज़त नहीं है, ऐसा मतलब नहीं। बयान करें, अपने बीवी को बच्चों को बिठाकर एक छोटा सा हल्का बनाकर बयान करें। बड़े हल्कों में पहुंचने से तकब्बुर बढ़ता है, गुरूरी बढ़ती है, अना बढ़ती है, शैतान पीछे आता है। आज एक बोलेगा कल दो होंगे, आज एक बोलेगा कल दो होंगे। मर्ज होता है तो डॉक्टर के अलावा इलाज नहीं करते। कोई केस वाक़े होता है, लायर ही का दामन थामते हो। बीमारी हो तो डॉक्टर ही का दामन थामते हो। तामीर करना है तो इंजीनियर का दामन थामते हो। तो फिर दीन सीखना है तो फिर दीन जिसके पास है उसके पास सीखो। सबको इजाज़त है दीन पर बात करने की, लेकिन आम मजमों में नहीं। आज एक फिल्मी एक्टर जिहाद का मतलब समझाता है, सब खुश हो जाते हैं। यही मकसद, यही तर्जुमा, यही तफसीर, यही तशरीह 1450 साल से उलमाए किराम बयान कर रहे हैं। क्यों इन अहमकों के जहनों में बात उतरती नहीं? उर्दू में कहते हैं जंग, अरबी में कहते हैं जिहाद। मकसद अच्छा है, जंग भी अच्छी, जिहाद भी अच्छा। मकसद बुरा है, जंग भी खराब, जिहाद भी खराब। नीयत अच्छी है, जंग भी अच्छी, जिहाद भी अच्छा। हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जितने लोगों ने लड़ा, अगर उर्दू में कहोगे जंग हुई, अरबी में कहोगे तो जिहाद हुआ। नहीं, जिहाद नहीं बोलना कते। एक जंग हुई, जंगे उमूरिया। क्या नाम? जंगे उमूरिया।